सुल्तान आदल मुझे अमान दी जाए। यकायक शारिया के चेहरे पर गहरे खौफ के साए लरसने लगे। मैं एक बेसहारा लड़की हूँ और वो बहुत ताकतवर लोग हैं। मुझे अपनी जान का खतरा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसी वक्त फरमान जारी कर दिया कि जब तक शारिया के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, वो इस वक्त तक महल की कनीजों में शामिल रहेगी। वो रात नजमुद्दीन अयूब और उसके अहले खाना ही पर गिरा नहीं थी, बल्कि काजी इब्ने अरसोन भी शदीद अजियत और करब में मुब्तला थे। इन्हें इस बात का कलक था कि इनके शिगिर्द खास के नाम से एक शर्मनाक वाक़या मंसूब कर दिया गया है। अगर वो सच साबित होगा तो मेरी सारी तालीम और तरबियत रायगा जाएगी। इसके ख्याल आते ही काजी इब्ने अरसोन घबरा कर उठ बैठे और उन्होंने मार्के हकीकी के सामने दस्ते सवाल दराज कर दिया। ए तमाम जहानों के पालने वाले, मेरे यूसुफ की दस्तगीरी कर, इसकी मुश्किल कशाई फरमा और मुझ नाचीज को अहले शहर के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। दूसरी तरफ यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन की कैफियत नाकाबिले बयान थी। अल्जाम तराशी का कुरब, बुखार की शिद्दत और बाप और चचा के ताने और उनके औतों से माजूली के अंदेशे। गर्ज एक नाजुक सी शाख खौफनाक आंधियों की जद में भी अपनी बेकसी पर यूसुफ की आंखें भी भीग गईं और वो अपने माल के हकीकी को पुकारता रहा, यहाँ तक कि फजर की अजान सुनाई देने लगी। सारे आलम में अल्लाह की किबरियाई बयान हो रही थी। यूसुफ इसी बहार की हालत में उठा और वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। सूरज तुलू हुआ और वो दिन अहले शाम के लिए बड़ा ही अजीब दिन था। एक तरफ एक बेसहारा लड़की थी, दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मसाइब खास। लोग अदालत आलिया का फैसला सुनने के लिए मुस्तरिब थे। सुल्तान का दरबार उमरा और दीगर सरकारी मुलाजमीन से भरा हुआ था। नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरा को अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे, मगर इनके चेहरे आने वाली रिसवाई के खौफ से धुआं हो रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ जलवा फरोज थे। तख्त के बाएं जानब काजी इब्ने अरसोन की नशिस्त थी और तख्त सुल्तानी के नीचे यूसुफ यानी के सलाहुद्दीन दस्तबस्ता खड़ा था। अगरचे बुखार की शिद्दत से इसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन घबराहट और परेशानी के आसार दूर दूर तक न थे। हाजरीन दरबार को हैरत थी कि ऐसी नासाज फजा में भी यूसुफ गैर मामूली हद तक परसकून नजर आ रहा था। बाज उम्रा आपस में सरगोशियां कर रहे थे। यूसुफ मुजरम है, मगर इसलिए मुतमिन है कि बाप और चचा दरबार सुल्तानी में रसाई रखते हैं। वो इसे सुल्तान के अताब और अदालत की सजा से बचा लेंगे। अभी ये क्या सराइयां जारी थी कि अदालत आलिया के कारकुन ने खड़े होकर आवाजें बुलंद यूसुफ के खिलाफ फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। फिर काजी इब्ने अरसून अपने शिगिर्द से मुखातब हुए, यूसुफ तुम इस सिलसिले में अपनी कोई सफाई पेश करना चाहते हो? उस्ताद मोहतरम, जब मैं मुदइया से वाकिफ ही नहीं तो फिर मुझसे ये गुनाह किस तरह सरजद हो सकता है? बुखार की शिद्दत के सबब यूसुफ के जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी और जुबान में भी। हाजरीन दरबार की अक्सरियत ने यूसुफ की ये कैफियत देखकर अंदाजा लगाया कि वो बेकसूर नहीं है, इससे ये जुर्म सरजद हो चुका है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ की इस कैफियत को सरसरी अंदाज में देखा और फिर तख्त के बाएं जानब खड़े दरबारी मुहाफिज को मुखातब करते हुए कहा, मुदइया को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में दो मुहाफिज सिपाही शारिया को लिए हुए दरबार में दाखिल हुए। शारिया इस वक्त एक सफेद चादर में इस तरह लिपटी हुई थी कि हाजरीन दरबार को सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। शारिया आस्ता आस्ता चलती हुई तख्त के करीब आई और सर झुका कर खड़ी हो गई। लड़की तुम्हारे दावे और यूसुफ के बयान में जरा बराबर भी मुताबिकत नहीं। यकायक दरबार सुल्तानी में काजी इब्ने अरसोन की बावकार आवाज गूंजी, वो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर इस संगीन जुर्म का मुर्तकब किस तरह हो सकता है? काजी इब्ने अरसोन की आवाज सुनकर शारिया ने चादर में लिपटा हुआ अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर नजरें झुकी हुई थी। यूसुफ ने बड़ी बेनियाजी के साथ शारिया के दिलकश चेहरे पर एक अचटती हुई नजर डाली।
اور بڑے پر اعتماد لہجے میں سلطان نورالدین زنگی سے مخاطب ہوا۔ سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہگار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب کچھ بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث یوسف کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا، لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا، جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جب مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مجرم مسلسل انکار؟ قاضی ابن سون نے سلطان نورالدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف درمیان میں بول اٹھا، سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں، جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ یوسف کے لہجے میں اس قدر سوچ تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر صلاح الدین کی طرف دیکھا، محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ وزاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہگار میں ہوں، اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں کی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی امراء بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرکوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نورالدین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکا یک سلطان محمود زنگی کے لہجے سے شدید غیظ و غضب کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتب امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شاہ میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمام امراء ابن مرکوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش وحشت میں امیر ابن مرکوم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تھا اور درباری عدالت کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نورالدین زنگی نے امیر ابن مرکوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرکوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرکوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرکوم کے جاتے ہی سلطان نورالدین محمود زنگی یوسف سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف یعنی کہ صلاح الدین رو پڑا۔ سلطان نورالدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نورالدین زنگی کو احساس ہوا کہ یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نورالدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرکوم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے
اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی، دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرکوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف پر تہمت ترازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطانی حرم سرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن ارسون سے مشورہ کیا کہ بہتان ترازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسون نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ حالت اصرار میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث سے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان دراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرکوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ باری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بار ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت اور رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ منسلک ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرکوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ کوئی بااثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرکوم زخموں کی سوزش کرا رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرکوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہر کارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطان نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ساری جگیریں ضبط کر لی اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کے ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ضبط شدہ جاگیریں یوسف یعنی کہ صلاح الدین کو دینی چاہی، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون کرم رہوں گا کہ آپ ہی کے الطفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و تقریر حاصل ہوئی۔ یوسف کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کسی قدر حیرت سے یوسف کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنے بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عادل مجھے یہ احساس چین سے نہیں بیٹھنے دے گا کہ جیسے میں غاصب ہوں۔ یوسف نے معدل لہجے میں اپنے بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر ابن مرکوم کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم غاصب تو اس وقت کہلاتے جب اس میں تمہاری ذاتی کوششوں کو دخل ہوتا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔ یوسف نے نئے انداز سے اپنا انکار کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کو دخل نہیں، میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو، اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ سے یوسف اور اس کے خاندان کا مرتبہ کچھ اور بلند ہو گیا۔
मगर इसके साथ ही कुछ दूसरे उमरा के दिल में भी हसद के जज्बात करवटें लेने लगे। बाज जहाद दीदा और क्या शनाज अमीरों को अंदाजा हो गया था कि सुल्तान का मुकाबले से खास होना इसी नौजवान की हकीकी मंजिल नहीं बल्कि इसका मकाम कुछ और है। तुर्की नजात के नीज शारिया को भी यूसुफ ने दिल की गहराइयों से माफ कर दिया था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से सिफारिश करके सुल्तानी हरमसरा की कनीजों में शामिल करा दिया था। शारिया को पहले ही यूसुफ से मोहब्बत थी, मगर जब इसने एक नौजवान की आला ज़ल्फ़ी का ये अजीम अल शान ज़ाहिरा देखा तो वह रास्ता हो गई और एक दिन शदीद इज़्तिराब की हालत में यूसुफ के घर पहुंच गई और अहले खाना के सामने रो रो कर यूसुफ से माफी मांगने लगी। नजमुद्दीन अयूब और जुबैदा ने भी एक बेसहारा लड़की से हमदर्दी का इजहार किया। फिर शारिया ने नजमुद्दीन अयूब से आज जाना दरखास्त करते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दें कि मैं कभी कभी आपके घर हाजिर हो जाया करूं। मुझे आप बुजुर्गों की शक्ल में अपने माँ बाप नजर आते हैं। नजमुद्दीन अयूब और जुबैदा ने खुशी से इजाजत दी। शारिया के पास यूसुफ को देखने का यही एक बहाना था। शारिया को जब फुर्सत मिलती वो नजमुद्दीन अयूब के यहाँ पहुंच जाती। फिर एक दिन उसे यूसुफ तन्हाई में मिल गया। यही वो साइतें थी जब शारिया ने यूसुफ के सामने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। यूसुफ, तुम एक सिपह सलार के बेटे और सुल्तान आदल के मुसाबिक खास हो। शारिया के लहजे में सोज़े इश्क और दिल का दर्द शामिल था। मैं एक अदना के नीच सही मगर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। ऐसी मोहब्बत कि तुम्हारी वालदा के बाद शायद ही दुनिया की कोई औरत इसका दावा कर सके। यूसुफ खामोशी से शारिया की बेहद जज्बाती गुफ्तगू सुन रहा था। मैं अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं चाहती। यकायक शारिया की आंखों से नमी झलकने लगी थी। बस तुम मुझसे एक वादा करो, सिर्फ जबानी वादा। कैसा वादा? यूसुफ ने चौंक कर कहा, यही कि तुम मुझे याद रखोगे मगर बुरे नाम से नहीं। शारिया रोते हुए इल्तिजा कर रही थी, मैंने इस वाक्य को यकसर फरामोश कर दिया है शारिया। यूसुफ ने इंतहाई नरम और शीरीं लहजे में कहा, ताकि इस लड़की के दिल से जुर्म का एहसास मिट जाए। यही तुम्हारी अजमत है यूसुफ कि तुमने इस वाक्य को बुला दिया, मगर वादा करो कि तुम मुझे फरामोश नहीं करोगे। शारिया के दिल की गहराइयों में छुपा हर्फ आरजू इसके दिलकश होंठों पर आकर मचल गया था। जब तुम बड़े इंसान बन जाओगे और लोग तुम्हारी कुर्बत को तरसेंगे तो मुझे अपने दीदार से महरूम न कर देना। अपने मुहाफिज सिपाहियों के नाम फरमान जारी कर देना कि जब शारिया नाम की कोई मजनून औरत तुमसे मिलने आए तो उसे रोका ना जाए। शारिया के जज्बात की वारफगी देखकर यूसुफ कुछ देर के लिए अपनी जगह साकत होकर रह गया। फिर जब हैरत और सुकूत की ये कैफियत जाहिल हुई तो मुस्कुराते हुए शारिया से मुखातब हुआ, तुम्हें कैसा मालूम हुआ कि मैं बड़ा इंसान बनूंगा? शारिया ने इंतहाई बसोस लहजे में कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि एक दिन तुम बड़े मर्तबे पर पहुंचोगे। यूसुफ ने शारिया की गुफ्तगू को एक शदीद जज्बाती अमल से ताबीर किया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी जिंदगी में वो दिन आया तो तुम किसी रुकावट के बगैर मुझ तक पहुंच सकोगी। शारिया के दिलकश चेहरे पर ऐसी इत्मीनान की लहर दौड़ गई जैसे जमाने भर की दौलत हासिल हो गई हो। तो मोहम्मद तराजी के इस वाक़े के बाद यूसुफ की कदर मंजिलत में मजीद इजाफा हो गया था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस पर पहले से ज्यादा मेहरबान नजर आने लगे थे। ये एक दुनियावी कुलिया था कि जब किसी इंसान को इज्जत और दौलत हासिल होती है तो उसके करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी दुश्मनों या हासदों की साफ में खड़े हो जाते हैं। गैरों का तो जिक्र ही क्या। दरबार सुल्तानी में नौ उमर यूसुफ की गैर मामूली मकबूलियत ने बाज इन उमरा को भी हसद में मुब्तला कर दिया था जो बहुत रोशन ख्याल और आला ज़रफ़ तसव्वुर किए जाते थे। मजूल इब्ने मरकुम वैसे ही सलाहुद्दीन से शदीद नफरत करता था। इसने इंतकाम लेने के लिए इन अमीरों को भी वरगलाना शुरू किया जिनसे इसके करीबी ताल्लुकात थे। वो दिन दूर नहीं जब एक पुस्त खानदान से तल्लक रखने वाला कुर्द हम आला नस्ल अरबों पर हुकूमत करेगा। अमीर इब्ने मरकुम एक खुफिया नशिस्त में यूसुफ के खिलाफ जहर उगल रहा था। इस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के तीन बड़े उमरा राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और फवाद बिन काब मौजूद थे। मैं तो राइंदा दरगाह हो चुका हूँ मगर आप हजरात को सुल्तान आदल की कुर्बत हासिल है।
अमीर इब्न मरकूम के लहजे से नजमुद्दीन अयूब और इसके खानदान के लिए शदीद नफरत का इजहार हो रहा था। सुल्तान आदल को समझाएं कि नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरा पर ज्यादा एतबार ना करें। वो अपने अहदा मनसब और इख्तियारात से फायदा उठाते हुए किसी भी वक्त सुल्तान मुअज्जम की हुकूमत का तख्ता उल्ट सकते हैं। मैंने इस खानदान का जोर तोड़ने के लिए कोशिश की थी, मगर अफसोस तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और फवाद बिन काब इब्न मरकूम की मुंतकी गुफ्तगू से मुतासर नजर आ रहे थे। ठीक है, आज मैं सुल्तान आदल की नजरों से गिर गया हूँ, मगर पुराना खिदमतगार हूँ, इसलिए हक नमक अदा कर रहा हूँ। अमीर इब्न मरकूम के चेहरे से उदासी झलकने लगी थी और वो फितनागर एक अजीब चाल चल रहा था। मैं तुम लोगों के साथ भी दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ, सिर्फ सुल्तान आदल ही के इक़्तिदार को खतरा नहीं, तुम्हारी कुर्सियां भी आने वाले तूफान की जद में है। तीनों उमरा इब्न मरकूम के फ्रेम में आ गए थे। आखिर इस मसले का हल क्या है? अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला ने इब्न मरकूम से पूछा। हम खुद भी इस खानदान के बढ़ते हुए तासरात से खाइफ हैं। इस मसले का बस एक ही हल है। अमीर इब्न मरकूम ने बड़ी अयारी से लबकुशाई की। सुल्तान आदल को मशवरा दें कि वक्त दो भाइयों के हाथ में फौजियों की कमान नहीं होनी चाहिए। पहले असदुद्दीन शेरा को सलारी के ओहदे से हटाकर दरबारी की चारदीवारी तक महदूद कर दिया जाए, ताकि वो सुल्तान आदल की खिदमत में सिर्फ सलाम पेश करता रहे। असदुद्दीन शेरा को के हाथ में तलवार का रहना इंतहाई खतरनाक बात है। ये कहकर इब्ने मरकूम कुछ देर के लिए खामोश हो गया और तीनों उमरा के चेहरों का जायजा लेने लगा। इब्ने मरकूम के दलाइल और चरबे जुबानी ने अपना काम कर दिया था। सरदार अमीर बिन मरवान ने इसकी तायद करते हुए कहा, असदुद्दीन शेरा को बहुत जंगजू इंसान है, इस हर वक्त कहर गजब का मुजस्मा नजर आता है। अमीर इब्न मरकूम ने लोहा गर्म पाकर एक और जरब लगा दी। असदुद्दीन शेरा को जंगजू ही नहीं, एक इंतहाई शातिर इंसान भी है। इसे बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब से ज्यादा खतरनाक, इसे सलारी के मनसब से हटाने के बाद किसी दूसरे मौके पर नजमुद्दीन के हाथ से भी तलवार लेकर इसे दरबार में बिठा दिया जाए। इस तरह जंगी खानदान का इक़्तिदार महफूज हो जाएगा और आप हजरात की कुर्सियां भी। फिर तीनों उमरा इब्न मरकूम से वादा करके उठे कि वो आन करीब इस खानदान से निजात हासिल कर लेंगे। फिर वो दिन अमीर इब्न मरकूम की जिंदगी का यादगार दिन था, जब पूरे शाम में यूसुफ की मौत की खबरें आम हो चुकी थी। इब्न मरकूम खुशी से पागल होकर गली कूचों में चीखता फिर रहा था, लोगों सुनो, कुदरत ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। नजमुद्दीन अयूब ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करके मुझे सुल्तान आदल के हाथों माजूल करा दिया था, मगर हकीकी आदल तो अल्लाह की जात पाक है, इसकी अदालत में किसी की सिफारिश नहीं चलती। इसने मेरी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम ले लिया और नजमुद्दीन अयूब का बेटा यूसुफ मर गया। अमीर इब्न मरकूम की वहशियाना चीखें सुनकर बहुत से लोग अपने घरों से निकल आए थे और इनके चेहरों से अफसोस का इजहार हो रहा था। और जो लोग तोमत तराजी के वाक़े से बाखबर थे, इन्हें पाकबाज और जवान साल यूसुफ की नागहानी मौत का बहुत सदमा था और वो इस्लामी रस्म के मुताबिक दिल ही दिल में मरने वाले के लिए मगफरत की दुआएं कर रहे थे। और नजमुद्दीन अयूब के घराने पर तो क्यामत ही टूट पड़ी थी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन से इतनी जल्दी बिछड़ जाएंगे। जुबैदा अपने जाने वाले बेटे को पुकारते पुकारते शिद्दत गम से बेहोश हो गई थी। दोनों भाई तुरान शाह और मलिक आदल रोते रोते नडाल हो गए थे। नजमुद्दीन और असदुद्दीन शेरा को की आंखों से भी आंसू रवा थे और वो फुलादी साहब के रखने वाले इंसान भी बरसों के बीमार नजर आ रहे थे। फिर देखने वालों ने एक जांगुजार मंजर देखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के महल की एक कनीज पागलों की तरह भागी चली जा रही थी। ना उसके सर पर कोई चादर थी, ना चेहरे पर कोई हिजाब। लोग हैरान थे कि इस खूबसूरत लड़की पर क्या आफत आ पड़ी है। वो ज़ारो कतार रो रही थी और हिजानी अंदाज में चीख रही थी, लोगों, तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? वो मुझसे मिले बगैर कहाँ चला गया? यह लड़की शारिया थी जो यूसुफ के मरने की खबर सुनकर तकरीबन अपने होश हवास खो बैठी थी। फिर वो एक ही रफ्तार से भागती हुई नजमुद्दीन अयूब के घर पहुंची। बिखरे हुए बाल, गिरदोगबार से उठा हुआ चेहरा और चढ़ी हुई सांसें। नजमुद्दीन अयूब उसे एक ही नजर में पहचान नहीं सका।
तुम कौन हो बेटी? नजमुद्दीन ने चंद लम्हों के लिए अपना गम बुलाकर इस परेशान हाल लड़की से सवाल किया। बाबा मैं शारिया हूँ, ये कहते हुए नजमुद्दीन अयूब की तरफ बढ़ी। लोग झूठ बोलते हैं बाबा, यूसुफ मुझसे मिले बगैर कहीं नहीं जा सकता। ये कहकर शारिया ने नजमुद्दीन अयूब के सीने पर सर रख दिया और बेहोश हो गई। इस अलमनाक वाक़ये की तफसील यह है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी यूसुफ को अपने मोतमद गुलाम अमीन के साथ एक खुफिया सरकारी काम से शहर हमा भेजा था। फिर एक रात जब तमाम लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे तो अचानक जलजले ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। जलजला इतना शदीद था कि चंद लम्हों में हमा की जमीन जेरो बर हो गई। फिर जब सुबह हुई तो करीब के शहर में ठहरे हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जासूसों ने ये इबरतनाक मंजर देखा। एक रात में पूरा शहर खंडल बन गया था। फिर बरक रफ्तार शहर सवारों ने शाम पहुंचकर सुल्तान आदल को इतला दी कि हमा में हर तरफ तबाही का मंजर है। एक मकान भी जलजले से महफूज नहीं रहा। क्योंकि यूसुफ भी हमा के एक मकान में मुकीम था, इसलिए इसकी मौत का यकीन कर लिया गया। नजमुद्दीन अयूब का घर मातम कदा बना हुआ था। शामी फौज का सलार होने के बायस बहुत से सिपाही और दरबारी उमरा मुसलसल ताजियत के लिए आ रहे थे। गमगसारों में वो तीनों मुनाफिक अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, अमीर बिन मरवान और फवाद बिन काब भी था, जो अमीर इब्न मरकूब के फरेब में आ गए थे और दर पर्दा नजमुद्दीन अयूब के इस ओहदे से हटाने के लिए साजिशें कर रहे थे। हम इस जवा मरकी पर यूसुफ का मातम करते हैं। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला ने मसनूई तौर पर रंज आलम का मुजाहरा करते हुए कहा। दूसरे अमीर फवाद बिन काब ने उस्मान की तरफ देखते हुए कहा, ए फल के कजे रफ्तार, ये कैसा सतम कि बूढ़े माँ बाप वक्त के थपेड़े खाने के लिए जिंदा रह जाते हैं और उनके कड़ियल जवानों को खाक में मिला दिया जाता है। ये कहते हुए अमीर फवाद बिन काब ने आंखों में आंसू लाने की नाकाम कोशिश की। अगर चाहे तन्हाई में रोते रोते नजमुद्दीन अयूब की आंखें सूज गई थी, लेकिन वह ताजियत करने वालों के सामने गैर मामूली ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। अमीर, आपके हमदर्दाना जज्बे का बेहद शुक्रिया, मगर एक मोमन के लिए ये अंदाज़े गुफ्तगू जायज नहीं। बेशक यूसुफ के गम ने हमारे दिल उदास और आंखें अश्कबार की हैं, लेकिन हमें हर हाल में राजी बारजा होना चाहिए। तीसरे अमीर उमैर बिन मरवान ने अपने जज्बात की तस्कीन के लिए अजीब अंदाज से, मुझे यूसुफ की मौत से ज्यादा इस बात का गम है कि तुम्हारे बेटे को कब्र भी नहीं मिली, ना उसे गुस्ल दिया गया और ना उसकी नमाज जनाजा पड़ेगी। अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। उमैर बिन मरवान की बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया, लेकिन वो मरवत में खामोश रहा। अमीर, ये तुम रस्म ताजियत अदा कर रहे हो या हमारी मजबूरियों को मजाक उड़ा रहे हो? असदुद्दीन शेरा को अपने आप पर काबू ना रख सका और इंतहाई तलख लहजे में उमैर बिन मरवान की इस दिलखराश गुफ्तगू का जवाब देते हुए बोला, मेरा ये मतलब नहीं था। अमीर उमैर बिन मरवान घबरा सा गया था और इसके लहजे में हल्की सी लखनत आ गई थी। एक दिन सबको मर जाना है, लेकिन जाने वालों को अपनी कोई निशानी तो छोड़ जाते। उमैर बिन मरवान ने बात बनाने की कोशिश की, मैं तो ये कहना चाहता था कि तुम इतने बड़े खंडर में अपने बेटे की लाश कहाँ से तलाश करोगे? असदुद्दीन शेरा को मजीद जवाब देना चाहते कि अचानक पूरी गली सरकारी नकीबों की आवाज से गूंज उठी। सुल्तान आदल तशरीफ ला रहे थे। नकीबों की आवाज ने सूरत हाल को यकसर बदल डाला था। नजमुद्दीन अयूब और उसका छोटा भाई असदुद्दीन शेरा को तेजी के साथ दरवाजे पर पहुंचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सरवारी अपने सिपह सलार के दरवाजे पर आ रुकी। फिर वो बाजुरत हुक्मरान नीचे उतरा। सुल्तान आदल के हमरा काजी इब्न रसूम भी थे। देखने वालों ने देखा कि दोनों के चेहरों पर गहरी उदासी छाई हुई थी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और काजी इब्न रसूम नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरा को से गले मिले। यूसुफ मेरा खिदमतगार या मुसाहिब खास नहीं था। सुल्तान नूरुद्दीन ने रस्म ताजियत अदा करते हुए कहा, वो मेरे छोटे भाई की तरह था, इससे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन हक ताला की मर्जी में पूरी कायनात मिलकर भी दखल अंदाज नहीं हो सकती। ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आंखें भीग गईं और फजा पहले से भी सोगवार हो गई। वाली शाम की ये कैफियत देखकर तीनों अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, फवाद बिन काब
اور उमैर बिन मरवान दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। अमीर इब्न मरकूम ने तो इन्हें ये कहकर वर्गलाया था कि नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरा को दरबार सुल्तानी में बहुत ज्यादा रसाई हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज जब इन तीनों ने यूसुफ के लिए इंतहाई तस्कीन आमेज कलमात सुने तो इन्हें अंदाजा हुआ कि मरने वाला अपने बाप और चचा से भी आगे बढ़कर सुल्तान आदल के बहुत करीब पहुंच गया था, और यही वजह थी कि वो तीनों जवान मर्द यूसुफ की मौत पर इंतहाई खुशी महसूस कर रहे थे। इनके ख्याल में कुदरत इन पर बहुत ज्यादा मेहरबान थी कि एक जहरीला कांटा खुद ब खुद इनके रास्ते से हट गया था। फिर काजी इब्न रसूल ने नहायत रकत महज लहजे में अपने शिगिर्द के लिए दुआए मगफरत की, यहाँ तक कि इस मजलिस में तमाम लोगों की आंखों से आंसू रवा हो गए। खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आंखों से बहने वाले आंसू इनकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। तीनों हासद अमीरों ने भी सुल्तान आदल को खुश करने के लिए रोने की कोशिश की, मगर आंखों के गोशे तो इस वक्त बीते हैं जब दिल पर चोट पड़ती है, और राशिद बिन अब्दुल्ला, फवाद बिन काब और अमीर बिन मरवान के सीनों में दिल की जगह पत्थर रखे हुए थे। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रुखसत होने लगे तो उन्होंने अपने सिपह सलार नजमुद्दीन अयूब को मुखातब करते हुए कहा, अगरचे सरकारी परिंदों ने इतला दी है कि शहर हमा में सारे मकानात मुनहद हो गए और दूर तक इंसानी जिंदगी का आसार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यूं महसूस होता है कि जैसे सरगोशी में कोई मुझसे कह रहा है कि यूसुफ महफूज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हमारी इस काविश के बारे में बताएं कि आपको अच्छी लगती है या नहीं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।